अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब AIMIM से अभी तक इतना ज़्यादा खफा क्यों हैं, इतना ज़्यादा बगावत क्यों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत सारे हमारे बड़े भाई, छोटे भाई जो AIMIM को सपोर्ट करते हैं वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे बड़े भाई, छोटे भाई जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को सपोर्ट करते हैं वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर AIMIM ने ऐसा क्या किया कि अभी तक मौलाना साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं। पहले मैं आपको अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के बारे में बता देता हूं, उसके बाद AIMIM के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछले 5 से 6 साल से AIMIM में जुड़े हुए थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। 2020 में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि AIMIM की तरफ से टिकट मिलेगी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को, बट 2020 में सीट नहीं मिली। उसके बाद भी AIMIM में जुड़े रहे मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, अख्तरुल ईमान साहब से जुड़े रहें, बातचीत करते रहें। बट जैसे ही 2025 आया, उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए। पिछले 4-5 महीने से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी कि इस बार AIMIM की तरफ से जोकीहाट विधानसभा से सीट मिलेगी, जोकीहाट विधानसभा से विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे। बट लास्ट टाइम पर, लास्ट वक्त पर AIMIM की तरफ से अपडेट निकल कर आई कि इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को सीट नहीं दिया जाएगा। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए, इतना ज़्यादा गुस्सा हुए कि उसके दूसरे दिन AIMIM को रिज़ाइन दे दिया, AIMIM को छोड़ दिया। उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब फ़ोन के ज़रिए बताए कि अभी तक सीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, सीट को बांटा नहीं गया था, सीट कंफर्म नहीं किया था। इससे पहले ही मौलाना साहब ने AIMIM को छोड़ दिया। वो बात ख़त्म हो गई। दूसरे दिन जोकीहाट विधानसभा से इंडिपेंडेंट तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने नॉमिनेशन करवाया। नॉमिनेशन करवाने के बाद जब घर आए, काफ़ी खुश दिखे, काफ़ी ज़्यादा जो है लोग ने अप्रिशिएट भी किया, लोगों ने जो है मुबारकबाद दिया कि कोई नहीं, AIMIM की तरफ से सीट नहीं मिली तो क्या हुआ, आप इंडिपेंडेंट लड़े, आप निर्दलीय लड़े। और जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो जोकीहाट विधानसभा के हैं, सभी के सभी लोग जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को सपोर्ट करेंगे। बट जैसे ही शाम आई, उसके बाद एक बड़ी खबर निकल कर आई कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नामांकन रद्द हो गया, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नॉमिनेशन रद्द हो गया। रद्द क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से पूछा गया कि आपका नामांकन रद्द क्यों हुआ, आपका नॉमिनेशन रद्द क्यों हुआ, तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जो लोग नहीं चाहते थे कि जोकीहाट विधानसभा से मौलाना साहब लड़े, उन्हीं की वजह से मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ है। और मीडिया कर्मी के थ्रू ये भी बताया गया कि मौलाना साहब ने सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया था। जब मौलाना साहब से ये पूछा गया तो मौलाना साहब ने साफ साफ बताया कि मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिया, अगर मेरा कुछ डॉक्यूमेंट छूट भी जाता तो दूसरे दिन मुझसे वो लोग कंसल्ट कर लेते, मुझे बुलाकर मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते। बट इसमें बड़ी साजिश है और
टारगेट मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब जो है अख्तरुल ईमान साहब को कर रहे हैं, AIMIM को कर रहे हैं, AIMIM पार्टी को कर रहे हैं। और मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ये भी बता रहे हैं कि AIMIM की वजह से हमारा नॉमिनेशन रद्द हुआ, क्योंकि यही लोग नहीं चाहते थे, ख़ास करके अख्तरुल ईमान साहब नहीं चाहते थे कि मौलाना साहब भी विधायक बने, मौलाना साहब भी MLA बने, क्योंकि मौलाना साहब एक हायर एजुकेटेड पर्सन है। अगर जीत जाते हैं तो जो बोलबाला बिहार में अख्तरुल ईमान साहब का है वो बंद हो जाएगा। अख्तरुल ईमान साहब नहीं चाहते हैं कि मेरे टक्कर का कोई नेता आए बिहार में जो मेरा टक्कर दे। इसी वजह से नॉमिनेशन को रद्द करवाया गया, क्योंकि 6 से 7 दिन हो चुका है, बट अभी तक गुस्सा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक ड्रीम मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब पिछले 5 साल से लेकर चल रहे थे। उनका भी एक शौक़ था कि मैं जो है लोगों के लिए काम करूंगा, मैं जो है गाँव शहर के लोगों के लिए काम करूंगा। बट अचानक से ये बताया गया कि आपको सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद भी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब नाराज़ नहीं हुए, खफा तो ज़रूर हुए, बट उनके अंदर हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, अगर मेरे अंदर सलाहियत होगी तो मैं ज़रूर इलेक्शन जीतूंगा। बट बताया गया कि आपको इलेक्शन नहीं देना होगा, क्योंकि इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका नामांकन ही रद्द हो गया, क्योंकि मुर्शिद साहब को सीट मिली है, जो कि हाट विधानसभा से मुखिया मुर्शिद साहब को सीट दिया गया है AIMIM की तरफ से। हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से वो ज़्यादा बेस्ट होंगे, ज़्यादा सही होंगे। तो यही सब चल रहा है। पता नहीं AIMIM जो है किस तरीके से बिहार में काम कर रही है। मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब से कहूँगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आप एक आलिम दीन है, एक आप मौलाना है, एक आप आलिम है, और आपकी बेइज्जती की गई है। क्योंकि जब सीट नहीं मिली तो जो बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स थे, वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की बेइज्जती कर रहे हैं। आपने एक बयान देखा होगा, आपने छोटी सी क्लिप देखा होगा इमरान प्रतापगढ़ी की। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा स्टेज पर कि पिछले 5 सालों से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब वैसी कर रहे थे, लास्ट में वैसी ने ऐसी की तैसी कर दिया। आपने भी ये वाली क्लिप सुना होगा, किस तरीके से जो है मौलाना साहब के साथ खेला किया जा रहा है। एक आलिम दीन के साथ इस तरीके से खेला करना क्या सही है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अख्तरुल ईमान साहब आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब आकर कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने तो पहले ही मौलाना साहब ने पहले ही AIMIM को छोड़ दिया, मौलाना साहब ने पहले ही जो है पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद फ़ौरन जो है लाइव आकर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने ये भी कहा कि मैं पार्टी ज़रूर छोड़ा हूँ, बट मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा तो आप मुझे अभी दे दें सीट, आप मुझे अभी मौका दें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। सब हारने के बाद ही मौलाना साहब ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन करवाया था, निर्दलीय नॉमिनेशन करवाया था, बट साजिश की वजह से मौलाना साहब का नॉमिनेशन को रद्द करवा दिया गया। क्योंकि AIMIM में अभी हड़कंप मचा हुआ है। जैसे कि इजहार आसिफी साहब जो कोचा धावन से विधायक थे, RJD के विधायक थे, RJD आप नहीं कह सकते क्योंकि AIMIM की तरफ से 2020 में जीते थे इजहार आसिफी साहब, बट जीतने के बाद वो RJD को ज्वाइन कर लिए AIMIM को छोड़कर। उसके बाद RJD ने उनको सीट नहीं दिया, मास्टर मुजाहिद साहब को सीट दे दिया। उसके बाद इंडिपेंडेंट जो है इजहार आसिफी साहब ने जो है नॉमिनेशन करवाया और बताया कि कोचा धावन विधानसभा से इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। बट दूसरे दिन
इजहार आसिफी साहब ने कहा कि मैं जो है नॉमिनेशन को वापस ले लूँगा और मैं AIMIM को सपोर्ट करूँगा। हमारे लिए AIMIM ने बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। AIMIM हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ 2020 में दी है, इसीलिए मैं AIMIM के अगेंस्ट में नहीं रहूँगा, मैं जो है नॉमिनेशन को वापस लूँगा। ये सब जो है बिहार में चल रहा है। अभी देखिए आगे आगे क्या क्या होता है।